नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 23 अगस्त, वार शनिवार। आज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है वहीं वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिर मुनी के भारत चमकती मर्सिडीज वाले बयान पर जवाब दिया। राजनाथ ने कहा, मैं मुनीर के बयान को मजाक नहीं बल्कि उनकी नाकामी स्वीकार करने वाला मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति दे। वहीं देखिए, पीएम ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री पुल पर घूमे। उन्होंने अपने गले से गमछा निकाला और हाथ से घुमाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। ब्रिज के नीचे बने घाट पर प्रधानमंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहे। पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी घाटों पर नजर आई। प्रधानमंत्री करीब 37 मिनट तक ब्रिज पर रुके। संसद की सुरक्षा में चूक, दीवार फांदकर कैंपस में पहुंचा व्यक्ति। एक दिन पहले ही मॉनसून सत्र खत्म हुआ। 2023 में भी हुई थी ऐसी घटना। संसद भवन की सुरक्षा में गुरुवार को सेंध का मामला सामने आया। एक व्यक्ति दीवार कूदकर संसद भवन में घुस गया और गरुड़ द्वारा तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत दबोच लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को बेंगलुरु भगदड़ पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि देश और दुनिया में कई बार हुई है। पिछले 10 सालों में भाजपा शासित राज्यों में ही 20 भगदड़ हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर एक जनसभा के दौरान हमले में एक दिन बाद गुरुवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उनकी जगह आईपीएस अफसर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा, भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे। कहा, हमें उम्मीद है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीन भी हमारी सद्भावना का जवाब देगा। एलविस यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में पैर पर लगी गोली। आरोपी फरीदाबाद में छिपा था। भिवानी के NRI उद्योगपति का ब्रिटेन में निधन। सबसे अमीरों में सुमर स्वराज पोल 60 के दशक में निकले। पिछले साल पोता गांव देखने आया। हिमाचल कांग्रेस कार्यालय शिमला में शुक्रवार को काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल कांग्रेस नेता व वर्कर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की सफलता के लिए राजीव भवन शिमला पहुंचे थे। इस दौरान यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सुरखू और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। यह शक्ति प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। वहीं देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति विभाग के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी इस सूची में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। अमेरिका ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका। पंजाबी ड्राइवर के ट्रक से 3 मौतों के बाद फैसला, नए जाने वालों पर ही रहेगी रोक। अमेरिका के फ्लोरिडा में पंजाब के ट्रक ड्राइवर ने गलत यूटर्न से हुए सड़क हादसे में 2 अमेरिकियों की मौत के बाद अमेरिका ने ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी। ये रोक नए वीजा पर रहेगी। पुराने ड्राइवरों के वीजा रद्द नहीं होंगे। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वालों को सशर्त जमानत। कहा, मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं। वहीं देखिए, जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर की जीवाश्म मिलने का दावा। वैज्ञानिक ने कहा, अभी रीढ़ की हड्डी दिख रही। यहाँ खाने की तलाश में आते थे डायनासोर। अंबाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र 18 महीनों में होगा तैयार। केंद्रीय मंत्री ने काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। हरियाणा समेत कई राज्यों को मिलेगा इसका फायदा। मेघालय में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कर्फ्यू 1 किलोमीटर दायरे में 2 महीनों तक रात में लगा रहेगा। हथियारबंद लोगों की घुसपैठ के बाद लिया गया यह फैसला। ट्रंप के सलाहकार ने कहा, भारत रूसी तेल खरीद मुनाफाखोरी कर रहा। इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर बेचती है, इसलिए टैरिफ जरूरी है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार।
सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। पत्नी के दीक्षांत समारोह में लंदन गए थे। इजराइल ने गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी। कहा राफा शहर की तरह मलबे में बदल देंगे। जंग रोकने के लिए 5 शर्तें रखी। कोलंबिया में एयरबेस के पास ट्रक में ब्लास्ट। कोकीन की खेती नष्ट करने जा रहे पुलिस हेलीकॉप्टर पर भी ड्रोन हमला। अब तक 18 लोगों की मौत। साउथ अमेरिका के पास समुद्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का खतरा टला। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। ट्रंप का दावा झूठा निकला। यूएस एम्बेसी ने कहा भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग नहीं हुई। राष्ट्रपति ने कहा था 182 करोड़ दिए थे। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में चीन। चीनी राजदूत ने कहा चुप रहे तो दबंगई बढ़ेगी। भारत चीन प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं बल्कि चीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा, जय हिंद विमानबंदर मेट्रो रूट, सिलाईदह एक्सप्लेनेड मेट्रो रूट और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। इन रूट की कुल लंबाई 13.62 किलोमीटर है। इसके अलावा पीएम 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेस की आधारशिला भी रखी। यह एक्सप्रेस 7.2 किलोमीटर लंबा होगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इसके बाद जनसभा में पीएम मोदी ने कहा बंगाल को नई रोशनी की जरूरत है। यहाँ आजादी के बाद पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का लंबा दौरा देखा है। आज क्राइम और करप्शन टीएमसी सरकार की पहचान बन गई। बंगाल कह रहा है टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। वहीं देखिए देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस, वहीं 33% पर किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप। तेलंगाना सीएम पर सबसे ज्यादा 89 मामले। वहीं देखिए मोदी और चुनाव आयोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी का पीएम पर तर्ज। कहा वोट चोर महाराज आज बिहार आए थे। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। हरियाणा के गुरुग्राम जिंद में बारिश। 15 जिलों में अलर्ट। मारकंडा नदी में 40 फीट की दरार। हिसार में नहाने गया 13 की कोच लापता। हरियाणा में लगातार 4 दिन तक बारिश होने के आसार है। गुरुग्राम और जिंद में तेज बरसात हुई, जबकि सोनीपत में घने बादल छाए हुए हैं। नूह में कल हल्की बारिश हुई, जबकि गुरुग्राम में तेज बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। वहीं कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में गुरुवार को सुबह 4 बजे 40 फुट की दरार पड़ गई। इस तटबंध को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। फिलहाल टेम्पररी इंतजाम कर इसे पक्के तौर पर बंद करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में तेज बारिश, 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। वहीं कोटा में बाढ़ के हालात, सेना बुलाई गई। वहीं बूंदी में घरों में घुसा पानी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी डूबा पानी में। राजस्थान में तेज बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात बिगड़ गए। कोटा दिगोद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना तैनात की गई है। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी पटरियां पानी में डूब गई। 5 ट्रेन भी प्रभावित हुई है। सुरवल बांध में नाव डूब गई। इसमें 8 से 10 लोग सवार थे। कोटा के सुल्तानपुर में 4-4 फीट तक पानी भर गया। लोग पानी में तैरते नजर आए। बूंदी के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी में भी शनिवार को छुट्टी घोषित की है। भीलवाड़ा के बिजोलिया में भी 24 घंटों में 166 mm बारिश होने से पंचालपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। एरू नदी उफान पर आ गई। वहीं जयपुर में भी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। यूपी के अमेठी में जोरदार बारिश। वहीं थाना तहसील में भी भरा पानी। लखनऊ काशी में भी बरसात। उन्नाव में घरों में घुस गया गंगा का पानी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, नर्मदापुरम के इटारसी, श्योपुर, मंडाला और सिवनी, मालवा समेत कई जिलों में पानी गिरा है। नर्मदापुरम में तवा डैम का एक गेट 3 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। श्योपुर में सीप नदी के उफान पर आने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर रोड बंद हो गया। श्योपुर के कराहल में 2 युवक नाले में बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार बस स्टेशन के पास करीब 12 बजे लैंडस्लाइड हो गया। इससे टैक्सी यूनियन के दफ्तर को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि कोई राहगीर
और गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई। मौसम विभाग के अनुसार आज से 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज ऊना, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। लोगों को लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। ऊना में जलभराव हो सकता है, ऐसे में सतर्कता जरूरी है। 24 अगस्त को 2 जिले कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं 25 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाइन अब दक्षिण दिशा से शिफ्ट होकर अपने नॉर्मल पोजीशन के नजदीक आ गई। शुक्रवार को ट्रफ लाइन जैसलमेर, कोटा, दतिया, सिंधी, रांची होकर गुजर रही है। इस कारण प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अगले 2 दिन और जारी रहने की संभावना है। आज पंजाब और हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट। आज पंजाब के 16 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगर ऐसा हुआ तो बांधों में जलस्तर बढ़ेगा और नदियों में अधिक पानी छोड़े जाने की सूरत में पंजाब के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI ने शुक्रवार को कहा कि वह इस साल के आखिर तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगी। कंपनी भारत में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है। यूजर्स नंबर के हिसाब से भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी टीम इंडिया। ड्रीम 11 कंपनी रियल मनी कारोबार समेट रही है। फॉक्सकॉन ने भारत से 300 चीनी इंजीनियर्स वापस बुलाए। फैक्ट्री सेटअप करने में मदद कर रहे थे। जुलाई में भी 300 इंजीनियर्स वापस लौट चुके। सेंसेक्स 694 अंक नीचे 81,307 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 214 अंक टूटा। NSE के मेटल, बैंकिंग और FMCG इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। आज चांदी 1216 रुपये महंगी हुई। वहीं सोने के दाम 211 रुपये चढ़कर 99,358 पर आए। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु में पुलिस कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डन के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क के लिए 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इस भर्ती के लिए आखिरी तारीख पहले 31 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 अगस्त तक कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।